तो पिछले एपिसोड में सिंगजू ने सुई सेंग को मारकर लियू सियान को बचा लिया था, लेकिन लियू सियान अब जैसे ही चियान हान और उसके बच्चे की तरफ देखती है, इसके बारे में सोचकर वह काफी उदास हो जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी रोने भी लगी थी। अब उसे रोता हुआ देख सिंगजू उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम केवल एक बार मेरी बात भी सुन लो, लेकिन इस वक्त लियू सियान उसके किसी भी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होती और वो बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियान हान भी अपने बच्चे के साथ में नीचे आ जाती है और वो इसके साथ में काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन अब इन दोनों को देख लियू सियान का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था और इसे देख वो कहने लगती है कि चियान हान सच में सिंगजुन से प्यार करती है, क्योंकि अब तो इस वक्त इसके पास में एक बच्चा भी था और इसी वजह से लियू सियान को यकीन हो गया था कि चियान हान सच बोल रही है, जिसके वजह से अब सिंगजुन के ऊपर से उसका भरोसा उठ गया था और इसीलिए वो कहने लगती है कि अगर इसका एक बच्चा भी हो गया है तब इस बात से ऐसा लगता है कि यह बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि हो सकता है कि सिंगजुन भले ही पहले मुझसे प्यार किया करता था, लेकिन शायद वो पिछले 3 सालों में किसी और के साथ में रिलेशन में आ गया और हो सकता है कि अब उसने उसी के साथ में प्रॉमिस भी कर लिया हो। अब इन सभी बातों के बारे में सोचकर वह काफी रोने लगी थी और उसे पूरा यकीन हो गया था कि सिंगजुन एक बहुत बुरा आदमी है, जैसा कि उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन इस बात से काफी दुखी होता है और इसके अलावा वो इसे समझाने के लिए इसके पास में आ भी रहा था, लेकिन असल में इस वक्त उसके बॉडी में बहुत ही कम पावर बची हुई थी, जिसके वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लियू सियान से बात करने के लिए किसी तरह से उसके पास में आता है, लेकिन इस वक्त लियू सियान इसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। यह देख लियू सियान को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और इसीलिए वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त गुस्से में होने के वजह से लियू सियान इसके किसी भी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं थी और फिर गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। यह देख सिंगजुन उसे अभी भी समझाने के लिए उसके पीछे जा रहा था, लेकिन इस वक्त इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसके वजह से वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता और अब इसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी सोल पूरी तरह से ड्राई होने वाली है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी फ्रीज होने वाली थी, इसलिए वो लियू सियान से रिक्वेस्ट करता है कि क्या कम से कम एक बार वो उसके साथ में बात कर सकती है, क्योंकि अब इस कंडीशन में वो एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी रेडी नहीं था। तब इसके इस बात को सुनकर लियू सियान आगे जाकर रुक जाती है और फिर कहती है कि मैं अब तुम्हें केवल आखिरी बार तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाने वाली हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार से इसके नाम से बुलाती है और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चली भी जाती है, क्योंकि अब उसे सिंगजुन के बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन की बॉडी अब पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी, जिसके वजह से वो लियू सियान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। लेकिन तभी चियान हान अपने बेबी के साथ में इसके पास आती है और वो इसे इस कंडीशन में देख काफी उदास हो गई थी और इसके अलावा हम देखते हैं कि उसका बेबी भी रो रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बिंगली एक लड़की के साथ में यहाँ से जा रही थी और इस वक्त इसके हाथ में कोई बॉक्स भी होता है, लेकिन इस वक्त इसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और इसी वजह से उसे आगे बढ़ने में परेशानी भी हो रही होती है। तभी यह देख उसके साथ वाली लड़की उससे कहती है कि मैं तो इसके बारे में लगभग भूल ही गई, क्योंकि भले ही 10,000 कोल्ड आइस ग्रैंड फॉर्मेशन टूट चुका है, लेकिन फिर भी अब तुम्हारे पास में केवल एक मॉर्टल बॉडी है, जिसके वजह से अब तुम्हें यहाँ सरवाइव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और इसीलिए वो इतनी बात कहने के बाद वो इसके चारों तरफ कोई बैरियर क्रिएट कर देती है ताकि यहाँ की स्नो और वाइंड इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब इसके वजह से बिंगली को भी थोड़ी राहत मिल गई थी और इसीलिए वो अपने साथ वाली लड़की से कहती है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ वाली लड़की भी इसके बारे में जानना चाहती थी और इसीलिए वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार सेकेंड एल्डर ने तुम्हें सेटअप करने के लिए अपने 10 साल को क्यों बर्बाद कर दिया, क्योंकि स्टार मून फॉल स्पेल फॉर्मेशन के वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर चली गई थी और इसी के साथ इसके वजह से तुम्हारा स्पिरिचुअल से भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए क्या तुम इसके बारे में मुझे भी बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ। तब इसके इस बात को सुनकर बिंगली उन सभी बातों के बारे में सोचने लगी थी जब वो 9 कोल्ड पैलेस के ऊपर आने वाले तबाही के बारे में उसे बताने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस आने वाले तबाही के बारे में जानकर सेकेंड एल्डर भी काफी परेशान हो गई थी और इसी के साथ वो समझ गई थी कि इस बार का यह खतरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि 9 कोल्ड पैलेस
पहले सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। तब इस पर बिंगली ने कहा था कि आप इसके बारे में चिंता क्यों कर रही हैं, क्योंकि अब तो हमारी पैलेस मास्टर मार्शल एम्परर के लेवल 4 में चली गई है, जिसके वजह से अब पूरे नॉर्थर्न वाइल्डरनेस में ऐसा कोई नहीं है कि वो उसे हरा सके। इसी वजह से आपको केवल सिंगजुन के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने सभी 6 क्लैन के मास्टर को भी अपने साथ में मिला लिया, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे पैलेस मास्टर के सामने नहीं टिक पाएगा। तब इस पर सेकेंड एल्डर ने कहा था कि कारण और उसके प्रभाव का अपना एक साइकिल होता है, इसी वजह से हमें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसी के साथ हमें क्यूलक के डार्कनेस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सेकेंड एल्डर कहती है कि मैं लगभग 100 सालों तक जी चुकी हूँ, जिसके वजह से मुझे पता है कि यह तबाही बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इसीलिए हो सकता है कि 9 कोल्ड पैलेस इस बारी से नहीं झेल पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतनी बात कहकर वो बिंगली को एक बॉक्स दे देती है और फिर कहती है कि इस वक्त मैं जियूहान पैलेस के लिए केवल एक छोटी सी लेगेसी छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने बॉक्स के अंदर कोई पावर डाल देती है। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर बिंगली कहने लगती है कि बैटल के होने से पहले सेकेंड एल्डर इसके अंजाम के बारे में जान गई थी और उन्हें पता चल गया था कि 9 कोल्ड पैलेस इस बारी से सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने मेरी सिस्टर सुइली के बॉडी में कोल्ड ब्लड लाइन को सॉल्व कर दिया और इसी के साथ उन्होंने यहाँ के सीक्रेट बुक को भी उसके बॉडी में सील कर दिया, ताकि इस तरीके से हम यहाँ के विरासत को किसी तरह से बचा सकें। लेकिन बिंगली कहती है कि मैं अब उसे केवल आम इंसान के जैसे जीते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरीके से वो अपनी लाइफ को पूरे शांति में गुजार पाएगी, जिसके वजह से अब उसे किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब इस पर उसके साथ वाली लड़की कहती है कि फिर उस कंडीशन में क्या होगा जब अगर जूली कल्टीवेट करना चाहती हो। तब इस पर बिंगली कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी उसे पावर और डिजायर से दूर रहना होगा, ताकि वो अपने खुशहाल और आजादी वाले जिंदगी को आराम से जी सके। अब इतनी बातें करने के बाद दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, जहाँ पर बिंगली कहती है कि 9000 कोल्ड को गार्ड करने के लिए सेकेंड एल्डर ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए भले ही तुम्हारी बीमारी अब ठीक हो गई हो, लेकिन आखिरकार अब 9 कोल्ड पैलेस भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसीलिए मैं भी जानना चाहती हूँ कि अब तुम क्या करोगी और आखिरकार अब तुम कल्टीवेट करने के लिए कहाँ पर जाने वाली हो। तब इस पर वो लड़की कहती है कि कल्टीवेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हमारी पैलेस मास्टर ने भी तो इतने हाई लेवल तक कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया था, लेकिन आखिरकार फिर भी वो एक अच्छी तरह जिंदगी नहीं जी पाई। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इस कल्टीवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती और मैं सबसे पहले सभी 6 क्लैन को विजिट करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसके दौरान बहुत सारे हैंडसम लड़कों से मेरी मुलाकात हो जाए। इसके बाद वो बिंगली से कहती है कि तुम एक बार सिंगजुन और लियू शियान के प्यार को देखो, जो कि कितनी ज्यादा सेंसेशनल है, इसीलिए हो सकता है कि मैं भी किसी से प्यार कर बैठूं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त बिंगली भी खुश नजर आ रही थी और इसके बाद वो कहती है कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया और अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस वक्त सभी लोग केवल सिंगजुन और वांजियान पवेलियन के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि इनको भी पता चल गया था कि सिंगजुन ने सुइसेंग को मार दिया है और इसके अलावा उसने 9 कोल्ड पैलेस को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तब इस बात को सुनकर एक आदमी कहता है कि यह बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि 9 कोल्ड पैलेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर कुछ लोग भी गए हुए थे, जिसके दौरान उनको पता चला कि वहाँ का फॉर्मेशन टूट गया है और वहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि 9 कोल्ड पैलेस सीक्रेटली पूरे नॉर्थर्न वाइल्डरनेस डोमेन को कंट्रोल कर रहा था, जिसके वजह से उन्होंने बहुत सारे रिसोर्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और इसके अलावा इसे पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी मारा था, जिसके वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि अब तो 9 कोल्ड पैलेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और इसीलिए वांजियान पवेलियन अब पूरे नॉर्थर्न वाइल्डरनेस का कोर होगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि वांजियान पवेलियन के लोग इनके साथ में बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे और इसीलिए इनको पूरा यकीन है कि अब यह पूरी दुनिया बदलने वाली है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन आसमान की तरफ देख रहा था और अभी तक यहाँ पर बहुत समय गुजर भी गया है, लेकिन तभी वुजिंग और एल्डर मो भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसका मतलब था कि सिंगजुन ने इन दोनों को फिर से किसी तरह से जिंदा कर लिया होगा। जिसके बाद एल्डर मो सिंगजुन से कहता है कि तुम कोर्टयार्ड से बाहर कैसे आ गए। तब इस पर सिंगजुन कहता है कि मेरी इंजरी अब धीरे धीरे हील होने लगी है और इसके अलावा मैं केवल घर में रहते हुए बोर हो गया था और इसीलिए मैं स्नो को देखने के लिए बाहर आ गया। तब इस पर वुजिंग कहता है कि तुम्हारे पास
पास में तो वुजिन बॉडी है और इसके अलावा इसमें एसेंस ब्लड भी है, जिसका मतलब है कि तुम्हें फिजिकल इंजरी के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों ट्रेजर मिलकर तुम्हारे सोल के इंजरी को हील नहीं कर सकते। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि 9 कोल पैलेस पीक के ऊपर फाइट करते हुए तुम्हारी सोल लगभग पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी तुम किसी तरह से वहां पर बच गए, जिसके वजह से यह चीज किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगयून लियू शियान के बारे में सोचकर उदास हो गया था और इसीलिए वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता। लेकिन असल में अभी भी वो लियू शियान से प्यार करता है और इसीलिए वो कहता है कि काश तुमने उस वक्त अपनी आंखें खोली होती और तुमने मार्शल एम्परर के हीरोइक पोस्टर को मारते हुए देखा होता। इसके बाद वो उस टाइम के बारे में याद करने लगता है जब वो सुई सेंग को मारने के लिए लियू शियान के माइंड के अंदर चला गया था, जहाँ पर उसने सुई सेंग को अपने चाल में बहुत ही आसानी से फंसा लिया था और इस तरह से उसने उसे वहाँ पर बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लियू शियान उस वक्त बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके वजह से वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाई और इसीलिए इसके बारे में सोचकर लियू शियान थोड़ा सा दुखी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लियू शियान से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लियू शियान को पाकर जरूर रहेगा। लेकिन तभी चियान हान का बच्चा सिंगजुन को अपना फादर कहते हुए यहाँ पर आ जाता है, जो कि इस वक्त काफी बड़ी हो गई थी और वो देखने में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।